कहाँ से हम लोग सर्वे का डिस्कशन करेंगे, माइन का 2010 से लेकर 2025 तक का। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लोज टावर्स ABC द बियरिंग ऑफ टू लाइन AB एंड BC आर गिवन। ठीक है, एक क्लोज टावर्स बन रही है, क्लोज टावर्स का मतलब होता है कोई क्लोज फिगर बन रही है, राइट। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक ABC क्लोज टावर्स बन रही है, जिसमें उसका एंगल दे रखा है AB और BC का। ठीक है, तो सपोज हमारा लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, A से B का जो एंगल दे रखा है, ठीक है, हमारा पॉइंट ए यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, और फिर B से C दे रखा है। ठीक, अब देखिए A से B तो 90 डिग्री था, हमने एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेके हम देखा अच्छा इसको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब B से C क्या है, 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 150 नहीं ज़्यादा हो गया, तो इसको ये लाइन इस प्रकार से नहीं बनेगी, ये लाइन कुछ इधर आएगी ऐसे। ठीक है, ये हमारा बन गया 150 का एंगल, राइट। और ये हमारा पॉइंट हो गया C। अब क्लोज टावर है तो इनको मिला दो, मिला दिए। अब हमें लेंथ गिवन है, AB का लेंथ कितना है 100, BC का लेंथ कितना गिवन है 120। अब हमें किसका लेंथ चाहिए, AC का लेंथ चाहिए यानी x, और हमें क्या चाहिए, एंगल भी चाहिए। C से A के बीच में क्या एंगल बन रहा है, मतलब हमें एक्चुअली क्या कौन सा एंगल चाहिए, हमें चाहिए ये एंगल, ये थीटा चाहिए हमें, ये थीटा क्या होगी। ठीक है, चलिए हमने पढ़ रखा है क्या कि अगर एक क्लोज टावर्स होती है तो उसमें समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है, ठीक है, और समेशन ऑफ डिपार्चर वो भी 0 होता है। और एक क्लोज टावर्स, एक क्लोज टावर्स के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 करते हैं, तो क्या होगा 100 cos 90 प्लस 120 cos 150 प्लस x cos थीटा इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 cos 100 sin 90, वेट अ मिनट, हो जाएगा 100 sin 90 प्लस 120 sin 150 प्लस x sin थीटा इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, L cos थीटा इज इक्वल टू 103.92, L बोलो या फिर x बोलो, हमारे पास वैल्यू आएगी x cos थीटा इज इक्वल टू 103.92 एंड x sin थीटा इज इक्वल टू -160। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इनको डिवाइड देते हैं, जब इनको डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x x कट जाएगा, हमारे पास आएगा tan थीटा, तो tan थीटा वैल्यू आएगी हमारे पास कितना -168.103.92, राइट। इसको जब कैलकुलेटर में डालोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 303.51, हमारे पास थीटा आ गई, तो बस x cos थीटा इज इक्वल टू 103.92 था। अब इस थीटा को इसमें पुट करो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 190.7 मीटर। तो हमारे पास AC का लेंथ आ गया और उसका एंगल आ गया। तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 190.7 एंड 303। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें एक रूल क्या लगा कि क्लोज टावर्स के लिए समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन लगाया समेशन ऑफ लैटिट्यूड को 0 किया, दूसरा समेशन ऑफ डिपार्चर 0 किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट लेंथ ऑफ द AC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, for a circular path of radius 300 meter, super elevation is restricted to 0.1 meter for the width of 1.6 meter. Maximum speed is what? Maximum speed हमें निकालना है, चलिए निकालते हैं।
तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्या बात है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, विच इज एच इज द मैक्सिमम हाइट एलिवेशन। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो वी इज इक्वल टू आर जी एच अपॉन डब्ल्यू और इसका अंडर रूट, सिंपल, राइट। तो इसका रूट निकालो, क्या हो जाएगा वैल्यू। हमारे पास आर की वैल्यू क्या दे रखी है 300 मीटर, बी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू 0.1 और विड्थ की वैल्यू क्या दे रखी है 1.6 मीटर। सबकी वैल्यू पुट कीजिए और इसका रूट लीजिए, तो हमारे पास जो वी आएगी इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा कैलकुलेटर में तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 13.56 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ और करेक्ट आंसर। तो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है सुपर एलिवेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे एट गिवन स्टेशन द पोल स्टार इज लोकेटेड एट 27 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजन, द लैटिट्यूड ऑफ द सर्वे स्टेशन इज व्हाट। देखिए कहता है कि एक जो सर्वे स्टेशन है वो पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल पे लोकेटेड है, ठीक है। और ये हॉरिजन से कितना बना रहा है 27 डिग्री, राइट। ये हॉरिजन से 27 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहा है कि इसका लैटिट्यूड क्या होगा। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट। तो जो लैटिट्यूड होगा सर्वे स्टेशन का वो होगा 27 डिग्री नॉर्थ। दिस इज 27 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि पोल स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से 27 डिग्री बना रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है द पोजिशन ट्रैकिंग जीपीएस इज बेस्ड ऑन विच टेक्निक। सिंपल है, जीपीएस का प्रिंसिपल है जीपीएस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल इटरेशन। जीपीएस ट्रायल इटरेशन टेक्निक पे वर्क करता है। ये सिंपल थ्योरी क्वेश्चन था। ये एक एक बड़ी जो किताब है उसमें भी गिवन है, तो आप अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवलिंग survey a reading is taken as 2.2 meter, however the along the lines are therefore deflection 20 centimeter with respect to vertical position of the staff। the correct reading is, देखिए कहता है डिफ्लेक्शन है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका लेंथ है 2.25 मीटर, ठीक है। और हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली हमें रीडिंग की वैल्यू पता करनी है, जो डिफ्लेक्टेड है वो लेंथ वो 2.25 दे रखी है। तो ये हमारे पास 2.25 दे रखी है, हमें ये वैल्यू पता करनी है। सिंपल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 2.25 का स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर से स्क्वायर कर दो, यहाँ सबकी वैल्यू आ जाएगी। एल इज इक्वल टू 2.241 मीटर, ये चीज़ करेक्ट आंसर।